हिमालय की ऊंचाइयों में स्थित था एक वीरान हिल स्टेशन मोरशाला। चारों तरफ कोहरा था, बंद हवेलियां थी, टूटी सड़कों पर झाड़ियां उग आई थी। गांव वाले कहते थे शाम ढलते ही वहां मत जाना, वहां कोई है। लेकिन रिया ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपना कैमरा, नोट्स और आत्मविश्वास साथ लिया और निकल पड़ी। गांव वालों की घबराई निगाहें उसकी पीठ में चुभ रही थी, जैसे वे जानते हो कुछ गलत होने वाला है। जैसे जैसे वो चढ़ाई चढ़ती गई, रास्ते में पक्षियों की चुप्पी छा गई। अचानक ठंडी हवा का झोंका आया और रिया की रफ्तार थोड़ी धीमी हो गई। फिर पहली बार सामने आई मोरशाला मेनर हवेली। उखड़ती दीवारें थीं, झूलते दरवाजे थे और धूप की आखिरी किरणें हवेली को डरावना सा रूप दे रही थीं। रिया ने दरवाजा खोला चरमराहट के साथ। अंदर दीवारों पर अजीब निशान थे और तभी कैमरे की लाइट झपकने लगी। आधी रात को कोहरा हवेली के भीतर घुस आया। हवा जैसे किसी की सरगोशियां ला रही थी, धीमी धीमी आवाजें, कई भाषाओं में। रिया का डर बढ़ने लगा। वो भागना चाहती थी, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। एक कमरे में उसे एक पुराना आईना दिखा, धूल से भरा हुआ। जैसे ही उसने उस पर हाथ फेरा, पीछे कोई परछाई हिलती नजर आई। वो पलटी पर वहां कोई नहीं था। फिर अचानक आईने में एक चेहरा उभरा, रिया का नहीं, कोई और था। वही कपड़े, वही कैमरा, लेकिन चेहरा साया था। वो चीखना चाहती थी पर आवाज नहीं निकली। तहखाने में उतरने पर दर्जनों पुराने कैमरे पड़े थे। सभी में अलग अलग ट्रैवलर्स की रिकॉर्डिंग्स थीं और सब में एक बात समान थी, वे सब रिया जैसी ही थीं। तभी रिया के कैमरे की स्क्रीन पर एक लाइव वीडियो चला, पर उसमें रिया नहीं थी, कोई और थी। अगली शिकार। अगली सुबह गांव वालों ने मंदिर के बाहर एक बैग पड़ा देखा, रिया का बैग। कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ गई। इंटरनेट पर एक नया वीडियो वायरल हो गया। एक ट्रैवल ब्लॉगर की आखिरी रात कैमरा खुद रिकॉर्ड कर रहा था और मोरशाला अब एक और आत्मा से भारी हो चुका था।